बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अल्लाह अल्लाह करके मुल्क में जो बिजली का एक बहरान पैदा हुआ था वो बहाल हुआ, तो हम दोस्तों का भी आपस में राब्ता हो गया है। तो जिस वजह से जो कल का दिन था उसमें हम आपके साथ मुखातिब भी नहीं हो सके, रात लेट गए, वीडियोस लगाई। लेकिन ज़हरा काज़मी केस पे आपको पता है कि हम डेली बेसिस पे बात भी करते हैं और डेली बेसिस पे उस केस को हाईलाइट भी करते हैं। उसकी कुछ वजूहात हैं। देखें, अगर इस केस को यूं हाईलाइट ना किया जाता, इस केस को यूं अलाइव ना रखा जाता, इस केस को डेली बेसिस पे डिस्कस ना किया जाता, तो आज शायद नताइज बड़े ही मुख्तलिफ होते जो इस वक्त इस केस के नताइज हैं। क्योंकि हमारा पहले दिन से ही एक मौकफ है और मौकफ ये है कि शादी का भी कोई तरीकाकार है, कोई ज़ाब्ता है, कोई इखलाकी कोई चीज़ें हैं। और अगर किसी की बेटी को यूं हर कोई ले जाने लग पड़ा तो फिर तो ये एक रास्ता खुल जाएगा, तो इस रास्ते को बंद करने की ज़रूरत है। तो एक ओपन मौकफ लिया और उसी मौकफ को लेकर चले, किसी के साथ नहीं दिया, किसी की साइड नहीं ली, बल्कि फैक्ट आपके सामने हम रखते रहे और वही फैक्ट आगे चल के जो जो हम कहते रहे वही बातें सच होती रही। तो आज सच के सफर में हमारे साथ एक और शख्सियत थी और वो थे शाहिद सकलैन साहब, जो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद भाई, कुछ दिनों से एक फैसला तो अटका हुआ है। जिस वक्त हम और मैं और आप बात कर रहे हैं उस वक्त तक फैसला नहीं आया, लेकिन हो सकता है जब ये वीडियो पब्लिक हो मुमकिन तौर पे फैसला आ जाए, लेकिन वो फैसला अभी तक नहीं आया। इस फैसले को लेके आप क्या समझते हैं? ये फैसला आना कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मेहदी अली काज़मी बार बार एक बात कर रहे हैं कि मैंने जो एक फेज कंप्लीट हुआ, अभी दूसरा फेज मेरा रहता है, तो तब कंप्लीट होगा जब ये फैसला आएगा और उसके बाद अगला फेज शुरू होगा। वो क्या फेज है, वो भी बता दीजिए थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़याज़ भाई, एक तो आपको और आपके व्यूअर्स को बहुत सारा सलाम। इसमें कोई शक नहीं कि आपको पता है कि ये जो केस है इसको शुरू से हम लोग, हमारा अपना एक मौक़िफ़ है। किसी को अगर गलत लगता है तो ज़ाहिर है हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। हर शख्स की एक अपनी सोच होती है और वो ज़ाहिरी बात है अपनी सोच के मुताबिक किसी का साथ देता होता है। पहले दिन से हम समझते हैं कि अली काज़मी के साथ ज़्यादती हुई है, किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये खुद समझते हैं कि हमारे साथ अगर ऐसा हो तो हमें वो अच्छा नहीं लगेगा और ये गलत बात है। इसलिए हम कहते हैं कि जी अली काज़मी के साथ गलत हुआ और जिन लोगों ने किया वो मुजरिम हैं और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है और अल्लाह का शुक्र है उस पे हम कायम हैं। बहरहाल फ़याज़ भाई, आपको पता है कि ये केस जो है ये अटका हुआ है और हर केस की तरह आप तो कोर्ट्स बड़े रेगुलर जाते हैं, हम कभी-कभार जाते हैं कोर्ट्स। तो आपको पता है कि कोर्ट्स में जो मामलात होते हैं वो अल्लाह ताला रहम करे, बाज़ दफ़ा 2-2 3-3 नस्लें भी भुगतती हैं और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि जिस शख्स के ऊपर केस होता है उसको पता नहीं होता कि मेरे ऊपर केस किस चीज़ का है। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि किसी शख्स को उस वक़्त बरी किया जाता है जब उसको सज़ाए मौत हो चुकी होती है। हमारे सामने ऐसी मिसालें मौजूद हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा एक केस भी आया था। तो बहरहाल वही वाला मामला हो रहा है सर। माशाअल्लाह, अली काज़मी जो है वो अप्रैल से ये मामला शुरू हुआ था, हम लोग इसको रिपोर्ट करना शुरू हुए थे, 1 साल के करीब इस मामले को हो गया और अली काज़मी जो है उन्होंने तकरीबन सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और पता नहीं कौन-कौन सा दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन अभी तक जो है वो इस मामले से निकल नहीं पाए हैं। और लग यही रहा है कि जैसे वो कहते हैं ना कि कानून हमेशा जो है वो मुजरिम को फ़ायदा देता होता है, अभी तक जो है वो मुजरिम को फ़ायदा ही मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि ये जो ट्रायल कोर्ट थी जो अभी मौजूद है, जिसने इस केस का ट्रायल करना है फिलहाल, उसके ऊपर एतराज़ किया गया था मुल्ज़मान की तरफ से और मुल्ज़मान ने कहा था कि ये ट्रायल कोर्ट बायस्ड हो चुकी है और इसके ऊपर हमें एतमाद नहीं है और हमारा केस कहीं और मुंतकिल किया जाए। और हैरानकुन तौर पर उन्होंने एक ऐसे फोरम से रजू किया जो इस चीज़ का फोरम ही नहीं है, यानी डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज के पास कोई, जो मेरी इत्तलात हैं, आपको भी इल्म होगा, डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये पावर्स नहीं होती हैं कि वो केस किसी स्पेशल कोर्ट से लेकर किसी और कोर्ट को दे दे। इस मामले के लिए हाई कोर्ट के पास जाना पड़ता होता है। तो बहरहाल उन्होंने रुजू कर लिया, दलाइल हुए, दलाइल पे दलाइल हुए और फिर उसके बाद 3-4 समाअतों के बाद फैसला महफूज हो गया और फैसला महफूज हुए भी तकरीबन 2-3 समाअतें गुजर चुकी हैं और ये फैसला बहर आने का नाम नहीं ले रहा। पिछली समाअत के ऊपर जो गुज़श्ता समाअत थी, उससे जो पहली समाअत थी उसके ऊपर जज साहब जो हैं उन्हें ये भी याद नहीं था, जब उनके सामने केस की फाइल आई तो उन्होंने कहा, ओह अच्छा अच्छा, ये तो वो वाला केस है जिसमें हमने ऑर्डर सुनाना है। उनकी अपनी मसरूफियात होंगी, लेकिन जहां तक मैंने और आपने देखा है, ज़ाहिर बात है जजेस को जब आते हैं कोर्ट में तो फाइल्स पढ़ के आते होते हैं, उनको पता होता है आज कौन कौन सा केस मेरे बोर्ड पे लगा हुआ है। तो ज़ाहिर है उनको इतना तो इल्म होता है कि मैंने क्या करना है। बहरहाल लिस्ट लगी होती है। जब जी, तो जब समाअत के ऊपर वो आए तो उन्होंने फाइल देखी, उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ये वाला केस, हाँ इसका तो हमने ऑर्डर करना था, आज यूँ करते हैं कि आज ना सेकंड हाफ में इसका ऑर्डर कर देते हैं।
तो फिर वो सेकंड हाफ अभी तक आने का नाम नहीं ले रहा। एक समाअत खत्म हुई, ऑर्डर का इंतजार हुआ, दोनों तरफ के वकला बैठे रहे 3 बजे तक, ऑर्डर नहीं आया, फिर अगली समाअत लगी और वो हफ्ते वाले दिन थी। आपको याद है लतीफ अफरीदी साहब का जो है वो उस दिन असैसिनेशन हो गई और उस दिन ज़ाहिर बात है कोर्ट्स नहीं चली, बार्स ने वो सारा किया। फिर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद गुज़श्ता रोज़ यानी मंडे वाले दिन इसका फैसला आ जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मंडे वाले दिन भी पूरा जो है इंतजार किया गया। और मैंने भी कल शाम को वीडियो की इसके ऊपर कि जी अभी तक फैसले का इंतजार है और फैसला नहीं आया। और आपको पता है आज अभी तक जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस फैसले का आने का कोई अभी तक तो चांस नजर नहीं आ रहा। लेकिन आप खुद हैरान होंगे फयाज भाई, आप जैसे बात कर रहे थे कि टोटल जो केस का ट्रायल है वो डिपेंड कर रहा है इस फैसले के ऊपर। अब पता नहीं इस जज ने इसका ट्रायल करना है या किसी और जज ने करना है, क्योंकि ये बताया जाएगा तो आगे चलेगा ना मामला। पिछली जो समाअत हुई ट्रायल कोर्ट में वो सिर्फ महज इस वजह से नहीं हो सकी या इस वजह से आगे उसकी तारीख पड़ गई क्योंकि इस कोर्ट से फैसला आना था और वहां पे कहा गया कि जी वो फैसला आ जाए तो उसके बाद डिसाइड होगा। अब ये मामला पहले ही इतना डिले हो चुका है, जाहिर है बच्ची तो अल्लाह का शुक्र है महफूज हाथों में अपने वालिदैन के पास चली गई है और अपने बयान पे गई है। लेकिन जो है मामलात जूं के तूं हैं, अदालतों में जो मामलात हैं वो वैसे ही फंसे हुए हैं और ये फैसले जो है इसी तरह डिले का शिकार होते जा रहे हैं। हालांकि ऑर्डर आना है, ऑर्डर आपको पता है तकरीबन एक सफ़े का ही होता है, ज्यादा से ज्यादा दोनों तरफ के दलाइल होते हैं और ऑर्डर तो शायद एक पैराग्राफ होता है। यस और नो आनी है कि आया कि वो जज को जी चेंज जी किया जी बिल्कुल नहीं, है, और किया जा रहा है तो उसकी ये रीजनिंग है, नहीं किया जा रहा तो बिल्कुल है, उसकी ये रीजनिंग है। छोटा सा एक ऑर्डर होना है। देखिए वो कहते हैं ना जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड के मुतरादिफ बिल्कुल है, होता है। तो बिल्कुल है, ये मामला शुरू हुआ है। ये तो मेहदी काज़मी है, बड़े हिम्मत वाले इंसान है कि मुसलसल वो पीछे लगे हुए हैं, पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे, बिल्कुल ना है, वो थक रहे हैं। उनका तो एक ही मोटो है कि वो कहते हैं कि मैं अपने लिए नहीं, अब सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि दूसरी बेटियों के लिए भी लड़ रहा हूँ। देखिए शाहिद भाई, हमने हमेशा मजलूम की बात की है। जैसे कल कराची के एक कोर्ट में वाकया पेश आया, आपको याद होगा, जिस हाँ आपने पसंद की शादी करने पे अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। तो हम तो उस बेटी के साथ खड़े हैं कि भाई वो मजलूम है इस वक्त, उसे मार बिल्कुल, देना कहाँ का इंसाफ है। तो हम्म, ये बात है, हम ये समझते हैं कि उस मामले को भी जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए था वो वैसे ही होना चाहिए था जैसे मेहदी अली काज़मी ने किया है। अगर बिल्कुल वो ऐसे, की शादी हुई है तो उसको देखा जाए, कानून और आइन के मुताबिक देखा जाता। ये कहाँ का इंसाफ है कि आप किसी की अपनी ही बेटी को अपने ही जान हाथों से ले, कत्ल करते हैं। बिल्कुल ऐसे। नहीं नहीं यार अब देखें फयाज भाई, मैं सच बताऊं, मैं तो देखें हम तो अल्लाह का शुक्र है, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आप भी कहते हैं मैं भी कहता रहता हूँ कि जी हम इसलिए अली काज़मी के साथ खड़े हैं कि हमें फील होता है कि यार अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ, हमारे किसी अपने के साथ या हमारे साथ भी, हम अली काज़मी की जगह अपने आप को रख लेते हैं ना, अगर ये हुआ होता तो क्या हम कहाँ खड़े होते, आप सिर्फ ये सोचें। तो मैं तो एग्जैक्ट अक्सर ये कहता रहता हूँ कि कभी रात को ना ये जो दूसरी पार्टी है जुनैरा बिलाल और ये लोग, मैं तो अक्सर कहता रहता हूँ यार कभी रात को सोते हुए सोचते तो होंगे कि यार अगर हमारे साथ ये हुआ होता जो अली काज़मी के साथ है तो हम कहाँ खड़े होते। ये सोचना चाहिए ना, बंदा रात को जब सोता है कम से कम सोने से पहले ये जरूर सोचता है कि यार आज मैंने दिन को क्या किया। तो उसको ये याद आता होगा कि यार मैंने आज अली काज़मी की बीवी की वो की है, कैरेक्टर असैसिनेशन की है। आज मैंने अली काज़मी की बहन की कैरेक्टर असैसिनेशन की है लाइव में बैठ के। यार आज मैंने ना फलां शख्स की वो उसकी शक्ल की मजाक उड़ाया है। तो मेरा ख्याल से यार इतना तो मेरे ख्याल से हर शख्स का ज़मीर जिंदा होता है ना कि वो उसको मलामत करता होगा, अंदर से कहता होगा कि यार तू बड़ा बुरा आदमी है भाई, तू मतलब तुझे अल्लाह ताला ने इसलिए थोड़ी पैदा किया है कि तू बैठ के लोगों की पगड़ियां उछाले, लोगों के ऊपर गंद उछाले। रिपोर्ट करें, बिल्कुल करें। और आपकी हमारी, मैं तो अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ जिस पे मेरे अक्सर व्यूअर्स नाराज़ भी होते हैं कि यार देखें रिपोर्ट करना कोई बुरा नहीं है, मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है, मतलब हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी किसी के साथ नहीं है यार। प्रोफेशनल्स हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, हम किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे हैं, वो किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे हैं। लेकिन बिलो द बेल्ट जाना यार ये कहाँ से, मतलब कहाँ कौन है, मतलब बिलो द बेल्ट क्यों जाएँ? व्हाई? मतलब हमें तो ये तरबियत नहीं दी गई ना कि हम जाके किसी की माँ-बहन की इज़्ज़त उछालें और वो भी अपने प्लेटफ़ॉर्म पे बैठ के वो हमें। पंजाबी हाँ, की कहावत है, वो कहते हैं कि वाह प्या जाने या राह प्या जाने। तो खुदा न खास्ता इनमें से कल को किसी की बेटी को अल्लाह हाँ, ना करे ले जाता है, तो फिर मैं देखूंगा कि कैसे मुंह खुला कर करके और टेढ़ा कर करके कहेंगे ये तो पसंद की शादी है। तो ये वो कहते हैं किसी के दूसरे के लिए आप ये अल्फाज तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बस ये जब बात। अब वक्त आता है शायद भाई, वो फिर आपको लग समझ जाती है। तो इसलिए अल्लाह ताला से इंसान को डरते रहना चाहिए, कोई भी हो, मैं है, हाँ, यस, आप है, कोई और यस, भी है। अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए, बुरे वक़्त बिल्कुल का ऐसे, कोई पता नहीं होता, वो किसी के ऊपर भी आ जाता है और अल्लाह ताला की लाठी बड़ी है बेआवाज़ होती है, वो किसी के ऊपर भी आ बिल्कुल जाती ऐसे, है। तो कोशिश बिल्कुल ऐसे। कीजिए यार मैं जो तो यार वो प्याज भी मैं काम आप आपको ये पसंद करें सच जो बताऊँ, खुद के लिए करते हैं।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें मैं तो पता नहीं वो मैं तो आपको पता है अक्सर यार हम कहते रहते हैं कि यार मतलब कि यार आप क्यों ऐसा कोई काम करें या आप ऐसी किसी चीज का जिक्र क्यों करें जो कल आप अपने लिए पसंद ना कर सकते हो। मतलब हम्म। जब आप ये कहेंगे, आज अगर आप कहते हैं कि यार ये तो पसंद की शादी थी, ठीक क्या यार ज़हीर बड़ा वो तो रोमियो और जूलियट है और पता नहीं क्या कुछ है, ओके गुड ठीक है, आपको ऐसे अच्छा लगता होगा। लेकिन कल को खुदा न खास्ता आपकी अगर बच्ची के साथ कोई लड़का ऐसे करेगा, तो क्या आप इस चीज़ को इसी तरह बयान करेंगे कि रोमियो एंड जूलियट है, पसंद की शादी है, लव मैरिज है जी, ठीक है जी, ओ वाली काज़ मैनू वक्ता पा दिता जी, एंड माड़ियां-माड़ियां नज़र मतलब यार फॉर गॉड सेक इस तरह तो ना करें ना, ठीक है मतलब मैं ओके आपको आप बड़े यहाँ आज़ाद हैं। बताना चाहता हूँ, हाँ, विराट कोहली आपने नाम सुना होगा, इंडियन जी। कैप्टन रहे, मायना बल्लेबाज हैं। उन्होंने एक ना कोल्ड ड्रिंक की एडवर्टाइजमेंट करने से इनकार कर दिया था। हाँ, याद है करोड़ मुझे। करोड़ों रुपया उनको मिल रहा था। लेकिन उन्होंने बिल्कुल कहा है, यार एक चीज को मैं अपनी बॉडी के लिए ठीक नहीं समझता, जब मैं खुद नहीं पीता तो मैं देखें दूसरों को उसकी तरगीब क्यों दूं। दिस तो इज़ द वे। जब एक काम हम खुद अपने लिए अच्छा नहीं समझते तो मेरे ख्याल में बड़ा ही नामुनासिब है कि हम दूसरे के लिए वही काम पसंद करना शुरू कर दें कि ये उसकी बेटी है भुगते। तो मेरे ख्याल में हाँ, व्यूज आप वैसे भी ले सकते हैं, वो लेकिन आ कोशिश जाता ये कीजिए कि कोशिश ये कीजिए कि वो काम कीजिए जो आप अपने लिए भी कर सकें। तो शायद भाई आज के सेशन में मेरे सामने इतना ही काफी, और दुआ कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इस केस का फैसला आए, ट्रायल भी इंशाल्लाह, कंक्लूड हो। और अगर मैं समझता हूँ कि ट्रायल में ये साबित नहीं होता है इनोसेंट है, तो इनको बिल्कुल फ्री करना चाहिए, ये भी बेचारे ऐसे ही फिर हाँ, रहे हैं और मेहदी अली बिल्कुल है, काज़मी में फिर रहे, केस खत्म होना चाहिए और बिल्कुल है, इंसाफ का हुआ दिखाई भी देना चाहिए। नाजरीन बिल्कुल है। ये था आज का हमारा वीलॉग, अपनी दुआओं में याद रखिए, मुझे दीजिए इजाजत, शाहिद भाई को भी दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।